हेलो गाइज, वेलकम टू इन आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आप लोग की इसी तरह महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही हैं यूपी जीकेप से रिलेटेड, इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग के पास भी महत्वपूर्ण चैलेंजिंग वीडियो आप लोग तक पहुंच सकें। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जीकेप के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी त्रिज्या में वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन गोली जो दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है और तथा उसकी त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आप लोग को बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो F बराबर R/2 है, ठीक ना। F इसकी फोकस दूरी है तथा जो R है उसकी वक्रता त्रिज्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, F बराबर R/2, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो आज का महत्वपूर्ण दूसरा क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी। ये तो वही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को आप लोग को पता होगा क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वेग परिवर्तन जो वेलोसिटी रेशियो में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। और जो अगला क्वेश्चन है, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा जो जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो कलर है बैगनी रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसकी नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है 9 पॉइंट, देखिए आप लोग देखिए 9.13 गुणे 10⁴ किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग को बहकाने के लिए दिए जाते हैं। जो इसमें सार्थक अंक की संख्या है वो मात्र गिनी जाती है 9.13, यानी कि 10 के पावर चाहे जितना हो वो सार्थक अंक आप लोग के नहीं होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, इसलिए यहाँ पर 9.13 में सभी अशून्य अंक हैं। तो आप लोग इसमें सार्थक अंक की जो संख्या है वो हो जाएगी 3, ठीक ना। इसी तरह जैसे एक क्वेश्चन और दिए जाए 2.1426 गुणे 10⁶ में सार्थक अंकों की क्या संख्या होगी। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो सिर्फ ये वाली होगी, ना कि 10⁶ वाली। ये वाली आप लोग की सार्थक अंकों की संख्या नहीं मानी जाती है, सिर्फ ये वाली मानी जाती है। तो आप लोग की इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 5 होगी। तो आप लोग को इस तरफ क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ज़रूर करके आइएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, चलती हुई साइकिल का पहिया करता है। चलती हुई साइकिल का पहिया क्या करता है, तो घूर्णन करता है, यानी कि घूर्णन गति करता है, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल गति करता है, यानी कि घूर्णन गति करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर ये वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसमें से जो ईंधन दिए गए हैं विकल्पों में, इनमें से कौन सा ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन, लेकिन यहाँ पर जो बायोमास गैस है, बायोमास है जिसमें गोबर के द्वारा बनाई जाती है, वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आप लोग का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोमास, ठीक ना। और जो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर एफ बल लगाने पर, मान लीजिए कोई वस्तु एफ है, ठीक ना, कोई वस्तु है उसमें एफ बल लगाया जाता है तो वह वेग v से गतिमान हो जाती है। कोई भी स्थिर वस्तु ले लीजिए आप,
इसमें जब आप F बल लगाते हैं तो वह v की दिशा में यानी वेग v से गतिमान हो जाती है, तो उस पर लगने वाली शक्ति का मान क्या होगा? तो इसका जो शक्ति का मान हो जाएगा P बराबर F गुणे v, P बराबर F गुणे v। तो आप लोग का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। ए ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। आप लोग इसी क्वेश्चन को रखिएगा, ठीक है ना, इसी ऑप्शन को याद रखिएगा। पर्दे पर वास्तविक छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्दे पर जो वास्तविक छवि बनती है उसके लिए कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो पर्दे पर छवि बनाने के लिए, वास्तविक छवि बनाने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है? यानी कि जो हम आंखों से देख सकते हैं उस प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 100% 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को 100% रिपीट कर लीजिए, 100% नोट कर लीजिए। यही क्वेश्चन आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को अब की बार मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आप लोग का वो है ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता को कैसे मापते हैं, किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो है डेसिबल्स। डेसिबल के द्वारा आप लोग की ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो ग्रीन हाउस पर प्रभाव नहीं डालती? वो है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस है, वो आप लोग के ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अपक्रिया में होता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है कि इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन घटते हैं? ये ना तो इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है ना हानि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आप लोग का सही आंसर है, ऑक्सीकरण अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की जो होती है हानि होती है, इलेक्ट्रॉनों का क्षरण होता है। तो आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम पोटेशियम सल्फेट यानी कि NaKSO4 है, क्या है, कौन सा लवण है? तो एक संकुल लवण है। क्या है? संकुल लवण है, ना कि मिश्रित लवण, ना कि अशुद्ध लवण। जो आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकुल लवण है। सोडियम पोटेशियम सल्फेट एक संकुल लवण है, ठीक है ना। आप लोग का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है? निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है? वो होता है धोने का सोडा। धोने का सोडा में आप लोग का 100% करेक्ट आंसर हो जाता है। तो निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है? तो आप लोग के धोने का जो सोडा होता है उसके क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, मिथिल ऑरेंज पीला रंग देता है, कब देता है? मिथिल ऑरेंज पीला रंग अम्लीय विलयन में देता है कि क्षारीय विलयन में देता है कि उदासीन विलयन में देता है? तो आप लोग का जो आप लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मिथिल ऑरेंज पीला रंग देता है। तो मिथिल ऑरेंज पीला रंग देता है अम्लीय विलयन में, मिथिल ऑरेंज पीला रंग देता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मिथिल ऑरेंज पीला रंग कब देता है? तो देता है अम्लीय विलयन में, यानी कि एसिड सॉल्यूशन में आप लोग का ये पीला रंग देता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यौगिक, वह यौगिक जिसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है, तो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में विद्युत का प्रवाह करने पर वह पूर्ण तरह से विघटित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में किसके प्रवाह में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो आप लोग कोई भी
क्षण कोई भी चालक है, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तब तक उसमें धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की ठीक ना, इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है? जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो आप लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन देखे हैं। इन क्वेश्चन अगर आप लोग को अच्छे लगे हैं तो आप लोग इन क्वेश्चन 100% आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 2022 में यही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9170 3220 43 पर आप लोग व्हाट्सएप करके आप लोग PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग PDF ले सकते हैं, फ्री में आप लोग को PDF प्रोवाइड की जाएंगी और फ्री में आप लोग की GCAP एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को 100% सॉल्यूशन के साथ मिलने वाली हैं हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।